ओके, मेरा नाम जॉयदीप है। आई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे इन माय क्लास। तो आज हम लोग चार मॉड्यूल में हमारा क्लास जो है वो डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज ओपनिंग प्रेयर, वार्म अप, आसनास एंड क्लोजिंग प्रेयर। तो सबसे पहले हम लोग अच्छा, एक रिक्वेस्ट है सबको, अगर सब कोई जो ज्वाइन किए हैं मेरे क्लास आसना करने के लिए मेरे साथ, एक बार वीडियो सारे सब ऑन कर लीजिए ताकि मुझे दिखाई दे कौन कौन ज्वाइन कर रहे हैं और आप लोगों का आसनास एंड पोस्चर सब कैसे है। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे प्रेयर से। सो कोई भी मेडिटेटिव पोस्चर में आप लोग बैठेंगे और हाथ ऐसे नमस्कार मुद्रा में रह के straighten your spine and close your eyes. You may chant after me or you may just listen to me, listen to my prayer. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviriyam Karvavavai Tejasvinavadhitamastu मा विद्विषाववहे। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचं मालं शरीरस्य जावेदकेन ओपाकरोत्तं प्रभुरं मुनीनं पतञ्जलिना प्राणजलिरान तस्मै। ओम शांति शांति शांति। ऐसे हाथ को रब करके जब गर्म हो जाए तो उसको अपनी आंखों में और चेहरे पर ऐसा लगा के विद द नेम ऑफ गॉड हम लोग आज का सेशन शुरू करेंगे विथ वार्म अप। एंड फॉर दैट आई वांट ऑल ऑफ यू टू स्टैंड अप ऑन योर मैट सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर वार्म अप सेशन। Before I start my warm up, please let me know whether you can see me. सब कोई देख पा रहा है ना मुझे? ऑडिबल व्यू में? थैंक यू सो मच। तो हाथ ऐसे कंधे पे रख के हम लोग पहले शुरू करेंगे अपने हेड से टो तक जाएंगे हम लोग वार्म अप के लिए। ओके, सो पहले हेड ऐसे स्टर्नल लॉज पे लगा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 back to normal। 1 to left, right, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and come back। then again सर को हम लोग स्टर्नल लॉज पे लगा के रोटेशन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 5 times each। start from left, 1 2 3 4
5. And now from right to left. 1, 2, 3, 4 and 5. दोनों हाथ ऐसे क्रॉस रख के सर के पीछे ऐसे रख के हाथ को सामने की तरफ पुश करना है और हेड को पीछे की तरफ, बट दोनों एक ही पोजीशन में रहेगा ताकि आपके लोअर नेक जो है उसमें प्रेशर पड़े। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5। सेम ऐसे नीचे की तरफ सर को नीचे धकेलना है और सर को ऊपर डालना है हाथ के नीचे अगेंस्ट में। 1, 2, 3, 4, 5। हाथ को ऐसे करके अपनी चीन पे लगा के हाथ ऊपर की तरफ और चीन को नीचे की तरफ धकेलना है। 1, 2, 3, 4, 5। By using left hand ऐसे राइट की तरफ रख के सर को राइट की तरफ पुश करना है और हैंड से लेफ्ट की तरफ खींचना है उसको। 1, 2, 3, 4, 5। रिवर्स। राइट हैंड से राइट की तरफ खींचना है और सर से लेफ्ट की तरफ पुश करना है। 1, 2, 3, 4, 5। Come back. Hands rotation 10 times ऐसे और 10 times reverse. So we'll start with पीछे से सामने की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ऐसे दोनों हाथ शोल्डर के ऊपर रख के दोनों एल्बोज को ऐसे टच करना है और ऐसे रोटेट करना है। 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5। एल्बोज को ऐसे रख के नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे खींचना है 10 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बैक टू नॉर्मल। हाथों को ऐसे रख के पीछे की तरफ खींचना है। 1, 2, 3, 4, 5। नीचे की तरफ फिंगर्स पॉइंटिंग डाउन, नीचे से खींचना है अंदर की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5। चेंज योर हैंड। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। नाइस। राइट हैंड को ऐसे पीछे रख के एल्बोज पॉइंटिंग अप, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को नीचे की तरफ खींचना है जेंटली। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे, जहां पे भी अनकंफर्टेबल फील हो वहीं पे छोड़ देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now left hand, left elbow pointing up and pull it down
with your right hand. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नाइस. हाथों को ऐसे पकड़ के एल्बो की तरफ पीछे ऐसे रख के स्ट्रेच करना है. लेफ्ट हैंड से ऐसे पीछे की तरफ खींचना है. 1 2 3 4 5. हाथों को बेंड भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं, एज पर योर विश. लेफ्ट हैंड. 1 2 3 4 5. नाइस. ऐसे हाथ कमर पे रख के बटरफ्लाई करना है. हाथ को पीछे की तरफ. कोशिश कीजिए 2 एल्बो को टच करे. अगर ना भी हो, जहां तक जाएगा वही चलेगा. दिस इज अ गुड बैक स्ट्रेच. We'll do it for 10 times. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बैक में थोड़ा डिस्टेंस, शोल्डर डिस्टेंस अपार्ट. हाथ कमर पे रखते हुए लेफ्ट और राइट की तरफ हम लोग टर्न करेंगे. एक्सेल करते लेफ्ट, इनहेल करते के सामने, देन अगेन एक्सेल करते हुए राइट में. ओके, 10 टाइम्स ईच. स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6. एंकल ऐसे नहीं घूमेगा. एंकल को, दोनों एंकल को जमीन पे रखते हुए करना है ऐसा. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Come back. फिर दोनों पैर ऐसे एक साथ. We'll do back bending 10 times. ऐसे हाथ ऐसे कमर पे रखते हुए पैर सीधा और इनहेल करते हुए पीछे. 2 3 4 5 7 8 9 10. Lovely. Then again, पैर थोड़ा 2 feet डिस्टेंस अपार्ट. हाथ ऐसे कमर के बाजू में ऐसे लगा के ऐसे राइट की तरफ और ऐसे लेफ्ट की तरफ जाना है. 10 times each, total 20 times. Start with right side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Come back. फिर दोनों हाथ को ऐसे शोल्डर डिस्टेंस पे ऐसा रख के या फिर फोल्ड करके हाथ को यहाँ रखना है ऐसे चेस्ट के हाइट पे, और दोनों नी से ऑल्टरनेटिवली ऐसे वो दोनों हाथ को टच करना है. ओके, ऑल्टरनेट लेग्स. नी को ऊपर करना है एक्सेल करते टाइम. ओके, लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Come back. अगर आपके पास कोई चेयर या वॉल ऐसा हो तो उसको ऐसा सपोर्ट रख के
राइट लेग को ऐसा बेंड करते हुए ऊपर करके थोड़ा सा स्ट्रेच। नटराज आसना जो है वो पूरा नटराज आसन नहीं होगा, ऐसा दीवार या चेयर का हेल्प लेके जितना भी हो सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 change your leg। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लवली। इसके बाद हम लोग करेंगे हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग। कैसे होगा वो, एक पैर आगे करके लेफ्ट पैर जो है वो आगे करके ऐसे हील के ऊपर ऐसे खड़ा होना है, और पीछे का पैर जो है वैसा बेंड करते हुए नीचे ऐसे हम लोगों को जैसे कुछ बॉल या कुछ पड़ा है उसको ऐसे पिक करना है, ऐसे पिक करना है। लेफ्ट पैर जो है वो स्ट्रेट रहेगा, वो ऐसा घुटने से ऐसा बेंड नहीं होना चाहिए, ये पैर ऐसा ही रहेगा। पीछे का पैर जो है वो बेंड करते हुए हम लोग ऐसा टच करेंगे। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। बैक आपका स्ट्रेट होना चाहिए, बैक ऐसे बेंड नहीं होना चाहिए, स्पाइन जो है वो हमेशा स्ट्रेट रहेगा। नीचे की तरफ जाएंगे तो भी ऐसे ही झुकेंगे, ऐसे ऐसे पीठ गोल नहीं होगा, ऐसा स्ट्रेट रहेगा। ओके, 7 8 9 10 चेंज योर लेग। राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग पीछे, सेम ड्रिल, ऐसे हील के ऊपर राइट लेग रहेगा ऐसा, एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नाइस। कम बैक। अभी लेफ्ट लेग आगे चला जाएगा, राइट लेग पीछे ऐसा रहेगा, और लेफ्ट लेग को घुटने से ऐसे बेंड करते हुए बॉडी को स्ट्रेट रख के पीछे की तरफ झुकना है। लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग दोनों स्ट्रेच करना है इसको। हाथ कमर पे रख सकते हैं या फिर हाथ ऐसे ऊपर रख सकते हैं, एज पर योर चॉइस। कमर पे रख के, और पीछे का जो पैर है वो ऐसा टच हुआ रहेगा, ऐसा टो के ऊपर नहीं रखना है, पूरा गिरा रहेगा जमीन के ऊपर। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 change legs। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 come back। ठीक है, सो आसनास अभी शुरू करते हैं। हम लोग का आज का जो सेशन है, हम लोग बैठे हुए ही सारा बॉडी का स्ट्रेच करेंगे। ये एक्चुअली 1 महीना पहले मेरा लेफ्ट एंकल जो है वो ट्विस्ट हो गया था, तो आई वाज नॉट बीइंग एबल टू वॉक और स्टैंड। तो मैं उस टाइम ये क्लास एक्चुअली डिजाइन किया था, क्योंकि आसनास तो करना ही है, तो बैठे बैठे कैसे फुल बॉडी का स्ट्रेच हो सकता है उसका ये एक जेंटल
थोड़ा सा बिगिनर लेवल पे ही, तो वही आज हम लोग करेंगे। बैठे हुए ही फुल बॉडी स्ट्रेच। तो हम लोग ऐसे सीधा बैठेंगे। राइट लेग जो है वो मूलाधार, राइट लेग का जो एंकल है वो मूलाधार उधर टच रहेगा, और लेफ्ट पैर जो है वो राइट लेग के आगे रहेगा। ऐसा विल सिट स्ट्रेट, ट्राई टू कीप आवर स्पाइन लॉन्ग एंड elongated। हाथ ऐसे घुटने के ऊपर ही रहेगा, दोनों हाथ। अगर किसी को ऐसे बैठने में दिक्कत हो तो वो एक योगा ब्लॉक या कुछ भी अपने हिप के नीचे रख सकते हैं, उसके ऊपर बैठ सकते हैं। अगर नहीं तो वैसे ही बैठते हैं। सो विल स्टार्ट विद साइड स्ट्रेच। अपने लेफ्ट लेग को लेफ्ट घुटने के ऊपर ऐसा रख के प्रेशर देके उसको नीचे की तरफ, और हाथ राइट हैंड जो है वो ऐसे पीछे की तरफ रहेगा, और ट्राई टू टच योर नोज विद योर राइट नी। अगर पूरा नी जाए तो भी चलेगा, जितना भी जाए उतना अच्छा है। और कोशिश करें कि लेफ्ट जो है, लेफ्ट एंकल नी जो है वो नीचे पूरा दबाए हुआ रहे। एक्सेल करते हुए नीचे जाना है और इनहेल करते हुए ऊपर आना है। ओके, अभी क्रॉस ऑफ योर लेग चेंज होगा, राइट आगे चला जाएगा, लेफ्ट पीछे जाएगा। सेम ड्रिल, राइट हैंड राइट नी के ऊपर, लेफ्ट हैंड पीछे, और ऐसे झुकना है लेफ्ट की तरफ। एक्सेल करते हुए लेफ्ट की तरफ झुकना है। अगर पूरा नोज अगर नी पे नहीं लग रहा है तो भी चलेगा, लेकिन स्पाइन आपका सीधा होना चाहिए हमेशा। स्पाइन ऐसे राउंड नहीं होना चाहिए। इनहेल करते करते ऊपर। नाइस। फिर क्रॉस ऑफ योर लेग चेंज हो जाएगा, लेफ्ट आगे चला जाएगा। हाथ को ऐसे सामने रखते हुए आगे की तरफ झुकना है। एक्सेल करते हुए आगे की तरफ झुकना है। स्पाइन आपका बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, स्पाइन ऐसे राउंड नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट होते हुए जितना भी आगे जाए वही आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, जाके वहां पे थोड़ा होल्ड, एंड देन इनहेल करते हुए ऊपर। फिर एक्सेल करते हुए राइट की तरफ, राइट नी की तरफ, सर राइट नी की तरफ। इनहेल करते हुए बैक। फिर एक्सेल करते हुए सामने। इनहेल करते हुए ऊपर। चेंज द क्रॉस ऑफ योर लेग, राइट लेग आगे चला जाएगा। सेम ड्रिल, ऐसे एक्सेल करते हुए सामने की तरफ झुकना है, स्पाइन आपका सीधा रहेगा। कोशिश कीजिए चिन जो है उसको जमीन पे लगाने के लिए, ना कि नोज। नोज लगाने का अगर होता है तो फिर कभी कभी स्पाइन राउंड हो जाता है, वो नहीं करना है, तो सीधा रखना है। फिर ऊपर, फिर नाउ टुवर्ड्स लेफ्ट। फिर इनहेल करते हुए बैक। नाइस। अभी आपका राइट लेग जो है वो ऐसे स्प्रेड कर देना है राइट की तरफ, और लेफ्ट जो लेग है वो इनर थाई पे टच हुआ रहेगा।
अपने हाथों को, राइट एल्बो जो है वो ऐसे जमीन पे टच करना है, हाथ को ऐसे ही रखना है, और लेफ्ट लेग को, लेफ्ट हैंड को ऐसे लोअर बैक पे रखते हुए आपको ऊपर की तरफ देखना है। थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच चाहिए तो हाथ को ऐसे लेकर आके यू मे चूज टू टच द फिंगर, और ऐसे ही रख के ऊपर की तरफ ऐसे देखना है। फिर कमिंग बैक, हाथ को लोअर पे रख के कम बैक टू नॉर्मल। देन राइट लेग को फोल्ड करके फिर लेफ्ट लेग को ऐसे स्ट्रेच करना है, राइट लेग को इनर थाई पे लगा के। फिर लेफ्ट एल्बो जो है वो जमीन पे ऐसे लगा के हाथों को, राइट हैंड को पीछे लोअर बैक, देन लुक अप। एंड फॉर बेटर स्ट्रेच, हाथ को ऐसे करके कानों के साथ ऐसे लगा के ऊपर की तरफ ही देखना है। कम बैक, फोल्ड कर लेना है, राइट लेग सामने, लेफ्ट लेग सामने। अभी हम लोग ऐसे साइड में हो जाएंगे एंड सिट इन स्टाफ पोज। स्पाइन एकदम सीधा, आपके दोनों हाथ आपके बॉडी के साइड में रहेगा, लेकिन हाथों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा। ट्राई टू सिट स्ट्रेट, हाथ एकदम नॉर्मल, ऐसा जस्ट टच हुआ रहेगा जमीन पे। नमस्कार मुद्रा, इनहेल एंड आउट, एक्सेल। स्पाइन को सीधे रखते हुए, ऐसा नहीं कि आपके घुटनों पे सर लगाना है या नोज लगाना है। स्पाइन आपका सीधा रहेगा और ऐसे आपका पैर का उंगली पकड़ के स्ट्रेच करना है, सामने की तरफ ऐसे देखना है। इनहेल, एलोंगेट योर बॉडी, एंड जब एक्सेल करेंगे तो थोड़ा डीप जा सकते हैं। किसी को अगर ज्यादा स्ट्रेच चाहिए तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पकड़ के, राइट हैंड जो है वो ऐसे पीछे, ये हैंड को पकड़ के इसके नीचे से देख सकते हो साइड की तरफ। फिर हाथ सीधा, फिर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को और लेफ्ट हैंड से ऐसे राइट हैंड के फुट को पकड़ के लेफ्ट की तरफ। बट किसी को अगर इतना स्ट्रेच नहीं हो रहा है तो वो ऐसे भी करेंगे तो भी चलेगा, बट स्पाइन को स्ट्रेट रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पाइन ऐसे राउंड नहीं होना चाहिए और हैमस्ट्रिंग एकदम जमीन पे लगा रहेगा, नी ऐसा बेंड नहीं होगा, ऐसे स्ट्रेट। जितना स्ट्रेट करेंगे उतना हैमस्ट्रिंग पे स्ट्रेच आएगा और वही अच्छा है।
फिर लेफ्ट लेग को थोड़ा बेंड करके आपको राइट से ऐसे पकड़ना है और इसको ऐसे ऊपर करना है। राइट हैंड से लेफ्ट लेग को और ऐसे लेफ्ट की तरफ देखना है। लेफ्ट लेग जो है वो पीछे ऐसा रहेगा स्ट्रेट और आप ऐसे लेफ्ट की तरफ बेंड होंगे। नाइस, कम बैक। अभी लेफ्ट हैंड से राइट लेग का ऐसे टो को पकड़ना है, ऐसा स्ट्रेच करना है और ऐसे राइट की तरफ देखना है। एंड फॉर मोर स्ट्रेच, थोड़ा डीप स्ट्रेच चाहिए तो हाथ ऐसे स्ट्रेट करके ऐसे राइट हैंड की तरफ देखिए। बट स्पाइन आपका हमेशा स्ट्रेट रहेगा, बॉडी स्ट्रेट, बॉडी ऐसे झुक नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बॉडी ऐसे स्ट्रेट रहेगा। एंड कम बैक, इसको ऐसे छोड़ना है और थोड़ा ऐसे शेक करते हुए लेग को देन अगेन सिट इन स्टाफ पोज। बॉडी एकदम स्ट्रेट, ऐसा बेंड नहीं होगा, जितना भी स्ट्रेट हो सके, और हाथ पे प्रेशर नहीं, हाथ एकदम रिलैक्स ऐसा नॉर्मल रहेगा। फिर राइट लेग को लेफ्ट लेग के नी के बाजू में रखना है एंड लेफ्ट लेग को इधर आप ऐसे पकड़ सकते हैं इसको या फिर ऐसे पकड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे इसको राइट लेग को ऐसे ग्रैब करके राइट हैंड जो है वो पीछे ऐसे रख के बॉडी को ऐसे स्ट्रेट करके पहले इनहेल एंड देन एक्सेल। एक्सेल करते हुए आप जो ट्विस्ट करेंगे, ध्यान रखना कि आपका चेस्ट ऐसा जो है वो ट्विस्ट हो, ना कि आप चेस्ट आपका सीधा है और नेक से आप ट्विस्ट करो, ऐसा नहीं। चेस्ट ऐसे खुलना है, ऐसे कि ऐसे करके देखना है। बॉडी स्ट्रेट, बॉडी ऐसे बेंड नहीं होगा, ऐसा स्ट्रेट रहेगा। कम बैक, लेग को स्ट्रेट करेंगे। लेफ्ट लेग को फिर आप राइट लेग के बाजू में रखेंगे। सेम ड्रिल, राइट हैंड से ऐसा इसको पकड़ लेंगे, बॉडी अब स्ट्रेट रहेगी ऐसा, एंड लेफ्ट हैंड को पीछे ऐसा रख के इनहेल एंड देन एक्सेल, ट्विस्ट टू लेफ्ट। Come back. Come back to normal. Sit in staff pose. चाहे तो पैर को ऐसा थोड़ा शेक कर सकते हैं, अच्छा हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच है। बॉडी वैसे स्ट्रेट करके आपको हमेशा बैठना है। किसी का अगर हमेशा ऐसा रखने का टेंडेंसी है तो ऐसा बैठते बैठते ना बॉडी खुल जाएगी, फिर ऐसे ही आप बैठने में आसान रहेगा, फिर ऐसे ही हमेशा प्रैक्टिस करना। okay? फिर अभी हम लोग टेबल टॉप करेंगे। हाथ को ऐसे पीछे रख के इनहेल एंड लिफ्ट योर बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन, और सर आप ऐसे झुका भी सकते हैं या ऊपर की तरफ देख सकते हैं, सीलिंग की तरफ देखेंगे। एंड स्टे देयर फॉर सम टाइम।
back. Sit in a staff pose. अभी हम लोग पैर फोल्ड नहीं करेंगे, पैर ऐसा सीधा रख के पूर्वोत्थानासन करेंगे. Inhale and up. Come back. Sit in staff pose. And again, come back to your normal cross-legged position. Left leg बाहर, right leg ऐसा पीछे. पैर को हम लोग ऐसे रखेंगे सामने की तरफ. गोमुख आसन स्ट्रेच करेंगे. राइट लेग को जो है वो ऐसे लेफ्ट ऐसे रखना है और लेफ्ट जो है उसको ऐसे प्रेस करना है और दोनों जो नी है वो सेम डायरेक्शन पे सेम लाइन पे होना चाहिए. एंड देन जस्ट सिट नॉर्मली विथ योर स्पाइन स्ट्रेच. हाथ को ऐसे रख सकते हैं या फिर ऐसे रख सकते हैं, लेकिन स्पाइन आपका स्ट्रेट रहना चाहिए. And then change the cross of your leg. लेफ्ट लेग जो है वो ऐसा पीछे जाएगा राइट के पीछे, राइट हिप के नीचे, और राइट लेग जो है दोनों नीज को आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन पे पुश करके. एंड देन सिट विथ योर स्पाइन एलोंगेटेड. कोई भी आसना में स्पाइन स्ट्रेट रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितना भी डीप स्ट्रेच करना है आपको, स्पाइन राउंड नहीं होना चाहिए, सीधा रहना चाहिए. उसके बाद अगर स्ट्रेच हो या फिर बेंड हो ज़्यादा तो भी चलेगा, लेकिन स्पाइन आपका सीधा रहना चाहिए हमेशा. Come back. पैर ऐसे स्ट्रेच करके फिर नॉर्मल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठेंगे हम लोग. फिर हम लोग लेफ्ट स्ट्रेच करेंगे. कैसे? ऐसा हाथ को ऐसे घुमा के राइट को लेफ्ट नी पे रख के फिर ऐसे पीछे की तरफ ट्विस्ट होना है. एंड देन ऐसे रख के राइट की तरफ. चेन साइड. चेन साइड. Chin side. Chin side. Come back to normal. फिर दोनों हाथ जो है सामने ऐसे रखेंगे हम लोग, फिंगर्स पॉइंटिंग बैक, और सामने थोड़ा हम लोग बॉडी से प्रेशर डालेंगे ताकि ये पूरा स्ट्रेच हो. आर्म का रखते हुए बॉडी को थोड़ा आगे लेके जाएंगे. दिस इज अ गुड स्ट्रेच फॉर योर आर्म. किसी का अगर फोर आर्म पे या फिर टेनिस एल्बो होता है, उन लोगों के लिए अच्छा स्ट्रेच है ये.
I'm back. हम लोग अभी नेक का एक्सरसाइज करेंगे, लेफ्ट एंड राइट बैठे हुए। राइट की तरफ मुड़ेंगे और लेफ्ट हैंड को सॉरी हाँ, तो नेक को हम लोग राइट की तरफ ऐसे रखेंगे और लेफ्ट हैंड से नीचे ग्राउंड को पुश करेंगे और हाथ को ऐसे नॉर्मल यहीं पे रख देंगे ताकि आपका लोअर जो इधर जो नेक का जो लेफ्ट साइड का जो नेक लोअर नेक है उधर स्ट्रेच ज्यादा हो। लेफ्ट हैंड ऐसे फॉर्मली और ऐसे राइट की तरफ नेक रहेगा। एंड देन चेंज, ऐसे लेफ्ट की तरफ नेक रहेगा तो राइट हैंड से ऐसे पुश करना है जमीन को, ये जगह पे स्ट्रेच आएगा। फिर अगेन हाथ को सामने करके फिर से लेफ्ट की तरफ देखिए फॉर मोर स्ट्रेच। चेंज हैंड राइट की तरफ। अभी हम लोग थोड़ा बटरफ्लाई कर लेंगे, इसे पकड़ के जेंटली। फिर सीधा रख के ऐसा नीचे जमीन पे ऐसे टच कर देंगे और यू कैन रॉक लिटिल लेफ्ट टू राइट फ्रॉम साइड टू साइड। फिर थोड़ा सामने की तरफ ऐसे झुकने की कोशिश कीजिए, स्पाइन को सीधा रखते हुए। आपको इनर थाइस पे स्ट्रेच होते हुए पता चलेगा बॉडी का, लेकिन ज्यादा एफर्ट मत दीजिए, ज्यादा स्ट्रेस मत कीजिए ताकि उधर क्रैम्प आने का भी चांस रहता है। तो स्लोली एंड स्टेडीली थोड़ा आगे आके एंड देन अगेन गो बैक टू नॉर्मल। नाइस। फिर लेग्स को सीधा करके थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं। Again, sit in a cross-legged position. और अभी इसको दोनों को ऐसे टो को टच करते हुए थोड़ा गैप, थोड़ा आगे ऐसा रखना है, ऐसे पूरा टच नहीं कर देना है, थोड़ा आगे रखना है। एंड देन थोड़ा आगे रख के लेफ्ट हैंड को इधर नीचे से और राइट लेग के नीचे से लेके जाके ऐसे पकड़ना है।
स्पाइन को सीधा रखते हुए जितना भी हो सके सामने की तरफ ऐसे पुश करना है। पैर ऐसे रहेगा चलेगा, लेकिन स्पाइन आपका स्ट्रेट होना चाहिए और हाथ दोनों को ऐसा पकड़ते हुए सामने की तरफ। ये इनर थाइज एंड ग्रॉइंस के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है एंड लोअर बैक के लिए भी, बट स्पाइन हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए। नाउ कम बैक स्लोली, पैर को अगेन सीधा करके थोड़ा ऐसे अगेन। फिर से हम लोग स्टाफ पोज में बैठेंगे और लेफ्ट लेग को ऐसे इनर थाई पे लगा के जानु शीरासन करेंगे। हाथ ऐसे नमस्कार मुद्रा पे, इनहेल एंड आउट, एक्सेल। स्पाइन हमेशा सीधा रहेगा, उसमें जितना भी नीचे आप जा सके जाएंगे, लेकिन राउंड बैक राउंड मत कीजिए। टो को पीछे की तरफ ऐसे खींचेंगे हाथों से ताकि हैमस्ट्रिंग में ज्यादा स्ट्रेच आए। एक्सेल एंड देन गो डीपर। कम बैक, चेंज योर लेग, लेफ्ट हैंड आगे, लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग को ऐसे मोड़ के इनर थाइस पे, ट्राई टू सिट स्ट्रेट, स्ट्रेटन योर स्पाइन। नमस्कार मुद्रा, इनहेल एक्सेल करते हुए आगे की तरफ। स्पाइन आपकी एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। कोशिश कीजिए जो चेस्ट है वो आप टच करें अपने थाइस के साथ या नी के साथ, और नहीं तो चिन लगाए ऐसा। फोरहेड लगाने की जरूरत नहीं है, फोरहेड लगाते हैं तो फिर स्पाइन राउंड हो जाता है। Then slowly come back. पैर आप ऐसा सीधा कर देंगे एंड ऐसे स्टाफ पोज पे बैठेंगे। देन आप राइट लेग को फोल्ड करके इसको आप ऐसे लगाएंगे, ऐसे रखेंगे ऊपर, ऐसे ऊपर रख के एंड देन एक्सेल। एंड फॉर डीप स्ट्रेच हाथ को आप ऐसे पीछे करते हुए बैक पे रख के ऐसा भी कर सकते हैं, बट दैट इज एज पर योर कंफर्ट। ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना है। करके आप ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं,
साइड में भी देख सकते हैं, लेकिन स्पाइन आपकी एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। कम बैक। फिर लेफ्ट लेग को ऐसे इनहेल एंड एक्सहेल। फॉर मोर स्ट्रेच लेफ्ट हैंड को आप ऐसे पीछे करके लोअर बैक में रख सकते हैं, रख के ऐसा ऊपर की तरफ देख सकते हैं। Come back to normal. दोनों पैर सीधा कर देंगे, ऐसे स्ट्रेच करेंगे, रिलैक्स। ऐसे लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, जैसे 5 टू बैठे बैठे। Then again sit in staff pose. Body straight, हाथ नॉर्मल। फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी लेफ्ट लेग को ऐसे मोड़ लेंगे अपनी तरफ, राइट हैंड ऐसे पीछे रहेगा, लेफ्ट हैंड से हम लोग ऐसे राइट लेग को ऐसे पकड़ के फिर इसको ऐसे घुमा के लेफ्ट को ऐसे पीछे से पकड़ लेंगे, और राइट हैंड जो है उससे हम लोग लेफ्ट हैंड को ऐसे लॉक कर देंगे, स्पाइन सीधा करके राइट की तरफ देखेंगे। राइट लेग आपका एकदम स्ट्रेट रहेगा, एंड ट्विस्ट आपका चेस्ट से और शोल्डर से होना चाहिए, और नेक को ज्यादा प्रेशर मत डालिए, नेक पे स्ट्रेन आने का चांसेस रहता है। Then again unlock yourself, stretch, sit in staff pose, slowly राइट लेग को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, राइट हैंड को ऐसे सामने झुकते हुए लेफ्ट हैंड की फीट को ऐसे पकड़ना है, एंड देन इसको ऐसे करते हुए लेफ्ट हैंड को ऐसे मोड़ के ये लॉक हो जाएगा, एंड बॉडी स्ट्रेट, और एक्सेल करते हुए लेफ्ट की तरफ आपको ट्विस्ट होना है।
then come back to normal. राइट लेग को सामने की तरफ थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे, फोल्ड करके लेफ्ट टू राइट, एंड देन सिट इन staff pose. Come back to your cross-legged position. फिर लेफ्ट लेग को ऐसे सामने की तरफ रखते हुए राइट लेग को ऐसे हम लोग मोड़ेंगे पीछे की तरफ. You can see right, ऐसा रहेगा पैर. और हाथ ऊपर रखते हुए हम लोग will fall on our left knee. Exhale. लेफ्ट. फिर ज्यादा स्ट्रेच के लिए फिर हम लोग ऐसा राइट की तरफ आएंगे. एंड कोशिश कीजिए आपका जो लेफ्ट टो है वहां पे आपका चिन लगाने के लिए. अगर बॉडी वहां तक नहीं जा रही है तो आपका यहाँ भी चलेगा, ऐसा भी चलेगा. और जितना आप राइट की तरफ जाएंगे उतना ज्यादा स्ट्रेच होगा. लेकिन स्लोली एंड स्टेडीली, कोई जल्दबाजी नहीं, बॉडी में कोई क्रैम्प है ऐसा नहीं आना चाहिए. स्लोली एंड देन डाउन. Come back again from right to left, जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे. Then come back to normal. राइट लेग को ऐसे लेकर आएंगे. राइट लेग को ऐसा रखते हुए लेफ्ट लेग को ऐसे मोड़ेंगे पीछे की तरफ. शीन बोन जो है वो ऐसा स्ट्रेट होना चाहिए बॉडी के सामने. अगेन ऊपर करते हुए ऐसा राइट की तरफ ऐसे हम लोग झुकेंगे. एक्सेल एंड राइट पे झुकेंगे. Stay there for some time. And for more deeper stretch, try to go towards left. Slowly, slowly, very slowly. Then again, go to your right, जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे. Inhale and come back to normal. लेफ्ट लेग को ऐसे पीछे रखना है. फिर हम लोग राइट लेग को लेफ्ट नी के ऊपर रखेंगे और अपर बॉडी जो है कोशिश करेंगे कि जितना भी नजदीक जा सके. ऐसा स्ट्रेट रहेगा बॉडी और थोड़ा पुश कीजिए सामने की तरफ जितना भी आ सके. किसी का अगर इतना भी आ रहा है तो भी चलेगा, लेकिन स्पाइन सीधे रखें ऐसे सामने की तरफ. Change the cross of your leg, left leg onto your right leg, body सीधा,
एक्सेल करते हुए थोड़ा आगे आगे की तरफ, जहां तक आ सके वहां पे जाके नॉर्मल ब्रीदिंग, लॉन्ग ब्रीथ इन, लॉन्ग ब्रीथ आउट। अभी हम लोग ऐसे सो जाएंगे फीट के बल, और राइट लेग को ऐसे फोल्ड करते हुए बॉडी के क्लोज में लेके आएंगे, एंड लेफ्ट लेग आपका एकदम स्ट्रेट रहेगा, एंड कोशिश करना है आपका राइट नी के ऊपर आपका नाक लगे ऐसा। एक्सेल डाउन, राइट लेग स्ट्रेच आउट, लेफ्ट लेग को बेंड कीजिए, एक्सेल एंड टच योर नोज टू योर लेफ्ट नी। Stretch out your leg, and Siddha, now we'll go for Shavasana, our last relaxing pose. Palms facing up, दोनों पैर पे distance, and then normal. So okay. Long breathe in and long breathe out, that is more important in Shavasana. आंखें बंद, जो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट कर रहे हो वो सांसों को महसूस कीजिए। कोई भी थॉट, कोई भी चिंता जो आ रहा है वो दिमाग में नहीं लाने की कोशिश कीजिए। लॉन्ग ब्रीथ इन, लॉन्ग ब्रीथ आउट। Long breathe in, long breathe out. Long breathe in, long breathe out. Now bring awareness to your body. Legs और hands दोनों के fingers आप ऐसे move करेंगे, पैरों को ऐसा ऊपर fold करेंगे, और लेफ्ट की तरफ ऐसे टर्न होके ऐसे उठ के बैठ जाएंगे। आईज क्लोज रहेगा, ऐसे उठ के बैठ के कोई भी मेडिटेटिव पोस्चर पे बैठेंगे। Chant with me our closing prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Rub your palms. जब गर्म हो जाए तब आंखों के ऊपर, इसके ऊपर, ears, neck, throat,
Namaskar Mudra. Thank you so much everyone. Please